हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट स्नैप जहां मिलते हैं शॉकिंग फैक्ट्स, रियल स्टोरीज और माइंड ब्लोइंग नॉलेज। मेरा नाम है नबिल, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचो जरा, एक छोटी सी डॉग अकेली अंधेरे स्पेस कैप्सूल में बंद है। उसे पता है कि वो वहां से वापस नहीं आ सकती। उसे पता है ये उसकी जिंदगी की लास्ट जर्नी है, लेकिन फिर भी रॉकेट लॉन्च होता है। ये कहानी है लाइका की, दुनिया की फर्स्ट लिविंग क्रिएचर जिसे स्पेस में भेजा गया। लेकिन टेक्स्ट बुक जो तुम्हें नहीं बताती वो ये है कि उसे वापस लाने का कभी कोई प्लान ही नहीं था। 1950 का टाइम था, कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस स्टार्ट हो चुकी थी। हर कंट्री चाहती थी फर्स्ट बनना, फर्स्ट ह्यूमन, फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट लिविंग स्पेस इन क्रिएचर। और इसी प्रेशर में सोवियत यूनियन ने डिसीजन लिया कि वो पहले एक एनिमल को स्पेस में भेजा जाए। लाइका कोई ट्रेन्ड लैब डॉग नहीं थी, वो एक मॉस्को की सड़कों पर रहने वाली स्ट्रे डॉग थी। साइंटिस्ट ने जानबूझकर स्ट्रे डॉग को चुना क्योंकि उन्हें लगता था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन झेल सकते हैं। उन्होंने लाइका को छोटी जगह पर रहना सिखाया। हाई प्रेशर, नॉइज, वाइब्रेशन, इस सब की ट्रेनिंग उसे दी गई। लेकिन एक बात उसे नहीं बताई गई कि ये मिशन वन वे था। 3 नवंबर 1957, रॉकेट का नाम था स्पुतनिक 2। लाइका को एक छोटे से कैप्सूल में बंद कर दिया गया, जहां ना तो वो प्रॉपरली घूम सकती थी और ना ही खड़ी हो सकती थी। रॉकेट लॉन्च के टाइम लाइका की धड़कन 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। ये नासा और सोवियत के डाटा में रिकॉर्डेड है। रॉकेट मिशन सक्सेसफुल रहा, वो स्पेस में पहुंच गया। दुनिया सेलिब्रेट करती रही और लाइका सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करती रही। सालों तक लोगों को बताया गया कि लाइका कुछ दिन बाद ऑक्सीजन खत्म होने से मर गई। लेकिन 2002 में सोवियत साइंटिस्ट ने सच बताया कि लाइका रॉकेट लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद मर चुकी थी। रीजन एक्सट्रीम हीट, पैनिक और स्ट्रेस। कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम फेल हो चुका था। हीट इतनी एक्सट्रीम हो चुकी थी कि लाइका का बॉडी सिस्टम शट डाउन कर गया। वो अकेली थी, दर्द में थी और वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। लाइका की डेथ ने प्रूव कर दिया था कि लिविंग बीइंग स्पेस में सरवाइव कर सकते हैं। और इसी डाटा के बाद ह्यूमन को स्पेस भेजने का कॉन्फिडेंस आया। साइंस बढ़ गई थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी, लेकिन एक सवाल रह गया था, क्या ये सेक्रीफाइस जरूरी था? क्योंकि सोवियत साइंटिस्ट ने खुद एग्री करा था कि लाइका को वापस लाने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सालों बाद स्पुतनिक मिशन के एक साइंटिस्ट ने बोला, द मोर टाइम पासेस द मोर आई रिग्रेट इट। वी डिड नॉट लर्न इनफ टू जस्टिफाई द डेथ ऑफ द डॉग। आज लाइका के नाम पर सॉन्ग्स हैं, बुक्स हैं, स्टैचू है, लेकिन ये सब लाइका को वापस नहीं ला सकते। लाइका एक हीरो थी, पर वो हीरो बनना नहीं चाहती थी। वो जीना चाहती थी, वो घर चाहती थी। तो जब भी आप कभी स्पेस मिशन की बात सुने, रॉकेट, एस्ट्रोनॉट, अचीवमेंट, तो याद रखिएगा, इन सफ़र की शुरुआत एक छोटी से डॉग के आंसुओं से हुई थी। अगर लाइका की कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हिस्ट्री से विक्ट्री से नहीं बनती, सैक्रिफाइस से भी बनती है।